तो नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आज रक्षाबंधन है, तो 11 अगस्त की महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज हम बात करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, जिसे बायोफ्यूल कहते हैं। सर रुडोल्फ डीजल के जन्म दिवस पर विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य है जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य रखा गया है। विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस। हथकरघा दिवस की बात करें तो 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। 12 अगस्त को हाथी दिवस और युवा दिवस 12 अगस्त को, जो कल मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 2022 को किस देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल सिंगापुर को घोषित किया गया है। सिंगापुर में ही पदांग स्थल है। 9 अगस्त को सिंगापुर में 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया। सुभाष चंद्र बोस 1943 से दिल्ली चलो का नारा दिए थे। ये आज़ाद हिंद फौज का संबोधन कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये आज़ाद हिंद फौज का संबोधन कर रहे थे। आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मनमोहन सिंह ने की थी। हाथी प्रोजेक्ट की बात करें तो हाथी प्रोजेक्ट 1992 में आया था। और टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट की बात करें तो जिसे टाइगर रिजर्व 1972 में आया था। पराक्रम दिवस की बात करें तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हरिपुरा अधिवेशन की बात करें तो हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने इसका अधिवेशन किया था 1938 में। नेताजी अवार्ड 2022 की बात करें तो नेताजी अवार्ड जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया था। हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, 10 अगस्त 2022 को किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो 10 अगस्त 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री पहले नीतीश कुमार, इन्होंने इस्तीफा दिया था। ये नीतीश कुमार जो थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था। और पहले नीतीश कुमार जेडी पार्टी से संबंधित हैं। जेडी पार्टी को कुल 75 सीट मिली। ये 75 सीट मिली, जबकि बीजेपी को
बीजेपी की सीट की बात करें तो बीजेपी को कुल 77 सीट मिली थी। और वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी जिसमें लालू की पार्टी है आरजेडी, इसमें 79 सीट मिली थी। तो सबसे अधिक वोट आरजेडी पार्टी को मिली थी। नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री ये 8वीं बार नीतीश कुमार शपथ लिए हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। तो तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं 8वीं बार। फागू चौहान ने इनको शपथ दिलाई फागू चौहान ने इनको शपथ दिलाई। फागू चौहान की बात करें तो जो फागू चौहान हैं ये बिहार के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ एकनाथ शिंदे ने ली। त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह, गोवा के प्रमोद सावंत, उत्तराखंड के पुष्कर धामी। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजित 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? बात करें पहले तो ये ओलंपिक जो शतरंज 44वां शतरंज ओलंपिक हुआ है ओलंपियाड, ये मॉस्को चेन्नई में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन मॉस्को चेन्नई में हुआ है। इसका शुभंकर थंबी रखा गया था। ये थंबी का अर्थ है छोटे भाई, जिसमें इसका शुभंकर है इसका अर्थ है छोटे भाई थंबी। ओपन कैटेगरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में पहले स्थान पर उज्बेकिस्तान, तीसरे स्थान पर भारत, जबकि दूसरे स्थान पर आर्मेनिया। वहीं महिला की बात करें तो महिला में पहले स्थान पर यूक्रेन, तीसरे स्थान पर भारत है। यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलीग युद्धाभ्यास है। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र लोकार्पण किया है? तो एथेनॉल संयंत्र लोकार्पण पटना बिहार में किया गया। एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण की बात करें तो यह पानीपत हरियाणा से इसका लोकार्पण किया गया है। इसमें पेट्रोल में मिक्स करना इसका उद्देश्य है कि एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल ये स्वच्छ ईंधन होता है। पहले तो एथेनॉल स्वच्छ ईंधन होता है और इसमें जो पुआल होता है, पुआल से जो एथेनॉल निकलता है इसको पेट्रोल में मिक्स करना इसका उद्देश्य रखा गया है। पेट्रोल में मिक्स करना, निर्भरता को कम करना इसका उद्देश्य है। यह जो होता है ये वेस्ट टू वेल्थ के तहत कार्य करता है, जिसमें वेस्ट टू वेल्थ के रूप में कन्वर्ट करता है। इसका अर्थ वेस्ट टू वेल्थ का अर्थ होता है कि प्रदूषण को जो है कम करना इसका उद्देश्य होता है। ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र की बात करें तो ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया। बायो सीएनजी प्लांट की बात करें तो बायो सीएनजी प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में। बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में।
जहरीली शराब अल्कोहल जिसे इथाइल कहते हैं। इथाइल में सी कार्बन की मात्रा 2 होती है। इथाइल जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा 2 होती है और कार्बन की मात्रा जब अल्कोहल में 1 हो जाती है तो उसे मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, जो जिसे जहरीली शराब भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 27 अगस्त 2022 को 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में शपथ लेंगे। तो 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो अगर हम बात करें जैसे भाग 5 जो है इसमें संघ के बारे में बात की गई है। भाग 5 में तो भाग 5 में संघ के अंदर जैसे अनुच्छेद की बात करें तो भाग 5 में कुल 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक है। और इसमें जैसे संसद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और CAG का उल्लेख भाग 5 में किया गया है। संघ में ये 5 का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 124 अनुच्छेद से 147वां अनुच्छेद तक सुप्रीम कोर्ट में शामिल किया गया है। CJI की बात करें तो CJI सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है। CJI कॉलेजियम निर्धारित करता है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 48वें अगर नंबर की बात करें तो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश 48 नंबर के NV रमन, जबकि 49वें नंबर के UU ललित हैं। 49वें नंबर के UU ललित, UU का अर्थ उदय उमेश ललित। 74 दिन का इनका कार्यकाल बचा हुआ है। ये जो UU ललित हैं इनका 74 दिन का कार्यकाल बचा हुआ है। 50वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। 5 प्रकार का रिट जैसे बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छालेख, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार के रिट अनुच्छेद 32 में इसकी बात कही गई है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A है। अगला प्रश्न 9 अगस्त 2022 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है? तो सेरेना विलियम्स जो अमेरिका की खिलाड़ी हैं जो टेनिस से संबंधित हैं, ये 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। जो सेरेना विलियम्स हैं ये कुल 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम की बात करें तो खेलने वाले में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम राफेल नडाल को, और जो उनको राफेल नडाल को 22 बार ग्रैंड स्लैम मिला है, जीते हैं। नोवाक जोकोविच 20+, नोवाक जोकोविच जो हैं वो 20+ ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। खेलना जो बंद कर दिए वो खिलाड़ी, इसमें 24 बार जीता है। मार्गरेट कोर्ट 24 बार जीते हैं। एशले बार्टी ने संन्यास लिया, वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी जो थी इन्होंने संन्यास ले लिया। 2022 का ऑस्ट्रेलिया महिला ओपन एशले बार्टी ने ही जीता था। शेन वॉर्न की बात करें, शेन वॉर्न जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, इनका निधन हो गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी नो स्प्लिन इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगला प्रश्न है हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? कर्नाटक
रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा। पुनीत राजकुमार को किया गया है। पुनीत राजकुमार का निधन हो गया। कर्नाटक के सीएम की बात करें तो कर्नाटक के सीएम बिसवराज बम्बई। ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां बात करें तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफन को दिया गया। 57वां की बात करें तो दामोदर मौजा। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। अगर पूछ ले कि रामानुजम पुरस्कार किसमें दिया जाता है तो गणित के क्षेत्र में रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 2022 रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प लिया है? तो इसमें बात करें तो पहले इसमें मणिपुर ने यह संकल्प लिया है। मणिपुर के सीएम की बात करो तो वीरेंद्र सिंह मणिपुर के सीएम। रजिस्टर की बात करें तो परिवार में कितने सदस्य हैं या कितने नाम हैं इसकी जानकारी रखता है। वैध प्रवासी को अलग करना, इसका उद्देश्य है कि वैध जो प्रवासी हैं उनको अलग करना, अवैध प्रवासी को अलग करना। पहली बार निर्माण की बात करें तो 1991 में स्टार्ट हुआ था। मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, जो उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी झील पर ही लोकटक झील पर ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी स्थित है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, अगस्त 2022 में किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया? तो पुरुष फुटबॉलर की बात करें तो पुरुष फुटबॉलर सुनील छेत्री को चुना गया है। महिला में बात करें तो महिला में मनीषा कल्याण को महिला में दिया गया। सुनील छेत्री जो हैं ये 7 बार इनको AIFF पुरस्कार दिया गया है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में आयोजित किया गया। अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत और ईभा भारत में किया जाएगा। इसका शुभंकर ईभा बाइचिंग भूटिया स्टेडियम सिक्किम ये फुटबॉल से संबंधित है। महत्वपूर्ण पुस्तक स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकों में हम जानेंगे पहले कुछ करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण पुस्तकें और साथ ही ऐतिहासिक पुस्तकों को भी जानेंगे। तो इसमें डेमन गैलगेट की पुस्तक है द प्रॉमिस बुक। डेमन गैलगेट की पुस्तक ये जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। नीरज चोपड़ा की पुस्तक गोल्डन बॉय, नवदीप सिंह गिल ने इसको लिखी। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की पुस्तक है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक है। पूर्व वित्त सचिव जो सुभाष चंद्र गर्ग हैं इनकी पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम है।
बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, जिसका नाम जनजातीय नायक आलोक चक्रवाल की पुस्तक है। द मंक हु ट्रांसफर्ड अप संतानु गुप्ता की पुस्तक है। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र कलराज मिश्र की पुस्तक, राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। लाल सलाम पुस्तक स्मृति ईरानी की। सटलर क्लिफ ऑटोबायोग्राफी पुलेला गोपी चंद्र की पुस्तक है। पुलेला गोपीचंद की पुस्तक है। सनराइजिंग आवर अयोध्या सलमान खुर्शीद की पुस्तक है। अगला चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की पुस्तक। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक। नेशनल मंडेला की पुस्तक। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। दलाई लामा की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा की पुस्तक। नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर। उर्जित पटेल की पुस्तक आवर ड्राफ्ट आरबीआई के 24वें गवर्नर। होम इन दी वर्ल्ड अमर्त्य सेन की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया। जयराम रमेश की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया। आई एम नॉट मसीहा मीना नायर के द्वारा लिखी गई जो सोनू सूद की पुस्तक है। योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर की पुस्तक है। नो स्प्लिन सेन वन की ऑस्ट्रेलिया के जो हैं उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी नो स्प्लिन। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक। वृष्ट ऑक्सफोर्ड जे.आर. विश्वनाथ की पुस्तक है। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की पुस्तक। अगला है उंगलिल अरुवन स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी। अगली महामारी को कैसे रोकें हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स की पुस्तक है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल द्वारा लिखी गई। इंडोमिटेबल आत्मकथा अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा की पुस्तक डेंस मंडू टुट्टू से संबंधित हैं। मानसून बुक साहित्य अकादमी द्वारा अभय के लिए लॉन्च किया गया। अगली पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड मलाला यूसुफजई की पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड। बराक ओबामा की पुस्तक द प्रॉमिस्ड लैंड। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला है अनब्रेकेबल मैरी कॉम की पुस्तक। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आज़ादी से संबंधित है। अरुंधति राय द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक, जिसे राजेश तलवार ने लिखी। नॉट जस्ट नाइट वॉच टू फ्रीडम नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन विनोद राय की पुस्तक है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक डेविड डायोब की पुस्तक। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। सगी बहन डगलस स्टुअर्ट की पुस्तक। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की पुस्तक। वुहान डायरी। फंग द वाइट टाइगर मैन बुकर पुरस्कार अरविंद अडिगा के द्वारा। अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर। एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा की पुस्तक।
गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक। भारतीय उपद्रव का जनक जिसे कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, विमल जालान की पुस्तक। शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नॉवल, शशि थरूर की पुस्तक है। मेरी 51 कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी की। चेकबुक, वासुदेव मोही। माइंड मास्टर, विश्वनाथ आनंद। जोखाल आरती, स्टेलर बॉडीज, एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर, शरद पगारे। पाटलिपुत्र की सामग्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बिलीव, सुरेना की पुस्तक। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, मारिके लुकास रेजनविल्ड। अमिताभ घोष, द लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष की पुस्तक। एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर की पुस्तक। द लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष की पुस्तक। टोकरी में दिंगत, अनामिका से संबंधित है। अनामिका की पुस्तक टोकरी में दिंगत। करीना कपूर की पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबिल। जयराम रमेश की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश की पुस्तक। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक। द लॉन्ग टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की पुस्तक। आई डू वाट आई डू, रघुराम राजन की पुस्तक। आई डू वाट आई डू, जो 23वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। सच कहूँ तो, नीना राय की पुस्तक। मैं तो यहाँ हूँ, रामदरस मिश्र की पुस्तक। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस। मृच्छकटिकम शूद्रक, भारत का पहला जासूसी ग्रंथ मृच्छकटिकम। कादम्बरी, हर्षचरित, बाणभट्ट की पुस्तक। रत्नावली, हर्षवर्धन। लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज। मृच्छकटिकम शूद्रक की पुस्तक, भारत का पहला जासूसी ग्रंथ मृच्छकटिकम। कादम्बरी, हर्षचरित, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया। रत्नावली, हर्षवर्धन की पुस्तक। रत्नावली, लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज। जवाहरलाल नेहरू, बंदी जीवन। क्रांतिकारियों की बाइबिल, सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक। सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। अगला है नील दर्पण, दीनबंधु मिश्र। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। सीयू की ह्वेनसांग। तोताए हिंद, अमीर खुसरो। इंडिया विंग्स फ्रीडम, अबुल कलाम। 72 देशों की यात्रा, चीन से आया। राजतरंगिणी, कल्हड़ द्वारा। जम्मू कश्मीर का इतिहास, अकबरनामा, आईने अकबरी, अबुल फजल की पुस्तक। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। गीत गोविंद, जयदेव, फियरलेस। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।